विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बीच अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई भी विधायक खड़ा नहीं हुआ। बीजेपी के 3 विधायक विजेंद्र गुप्ता, अभय वर्मा और मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर के साथ बहस के बाद सदन से बाहर कर दिया गया। विश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद केजरीवाल ने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक फर्जी मामला दर्ज किया गया था और सीबीआई को अपनी जांच में कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। ये तकरीबन 10 राज्यों में 20 करोड़ में विधायक खरीद चुके हैं। दिल्ली में भी 40 विधायक खरीदने की कोशिश की थी और ऐसे में 20 करोड़ कम नहीं होता, लेकिन यहाँ कोई नहीं बिका। उन्होंने कहा कि आपका एक विधायक जेल में है, एक कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद भी 58 वोट हमारे पक्ष में पड़े हैं। आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों से घिरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बयान दिया। केजरीवाल ने विधानसभा में संबोधन के दौरान कहा कि आरोप लगा कि मनीष सिसोदिया शराब नीति में पैसे खा गए, लेकिन सीबीआई ने 14 घंटे तक सब ढूंढा, 6-7 घंटे गहन पूछताछ की, संतुष्ट होकर गए। फिर इनके गांव गए, फिर लॉकर चेक किया और 70-80 हजार के छोटे मोटे गहने मिले और कुछ नहीं मिला। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि जब से मनीष सिसोदिया की यहां रेड मारी गई है, तब से गुजरात में 4% वोट बढ़ गया है। जिस दिन गिरफ्तार करेंगे तो 6% और वोट बढ़ जाएगा। आज गुजरात में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, एक कट्टर ईमानदार पार्टी और एक कट्टर बेईमान पार्टी। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के लिए स्कूल अस्पताल बनाती है, देश से प्यार करती है। कट्टर बेईमान पार्टी दोस्तों के लिए काम करती है, उनके आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। कट्टर बेईमान पार्टी के पास आईआईटी से पढ़े लोग हैं, डिग्री असली है। कट्टर बेईमान पार्टी को पता चल जाए कि किसी ने बलात्कार किया है, उसे पार्टी में शामिल कराने चले जाते हैं। और कट्टर ईमानदार पार्टी जो है वो भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहती है। विधानसभा में संबोधन के दौरान केजरीवाल ने कहा है कि मनीष के घर में रेड में कुछ भी नहीं मिला है। सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, जाते जाते उनसे कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला है, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना है कि एक बार तो गिरफ्तार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। हमारे 49 विधायकों पर 69 केसेस कर लिए गए हैं दर्ज, और ऐसे में उनमें 35 केसेस पेंडिंग हैं। 16 मुझ पर किए गए हैं, 12 में बरी हो गए हैं और 13 केसेस मनीष पर हैं, 10 में बरी हो गए हैं। सत्येंद्र जैन पर 4 केसेस किए गए हैं, 2 में वे भी बरी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बसों की खरीद में, शराब में, स्कूल में, मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में घोटाले हो गए हैं, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। 2 मांग हम कर रहे हैं इनसे। एक तो ये जो एमएलए खरीदते हो तुम, इन्होंने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, अब झारखंड में करने जा रहे हैं। बता रहे हैं 20-20 करोड़ से 50-50 करोड़ रुपए तक के एमएलए खरीदे हैं। 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए, जिसकी वजह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। तो आज पहली मांग तो इस देश के लोगों की आ रही है, एमएलए खरीदना बंद करो। बहुत हो गई गुंडागर्दी, सरेआम मंडी बना रखी है इन्होंने एमएलए की। एमएलए खरीदना बंद करो। आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही पार्टियां बची हैं। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। 2 ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। और जो कट्टर बेईमान पार्टी है, उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है, रोज भ्रष्टाचार। कल सुन रहे थे कर्नाटक के अंदर ठेकेदार खड़े होकर कह रहे थे, खुलेआम कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, वो डर भी निकल गया उनका। ठेकेदार खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे से 30% पैसे खा गए, मेरे से 40% पे। कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो जहरीली शराब बेचती है। कट्टर पार्टी बेईमान पार्टी वो है जो नशा बेचती है इस देश के अंदर। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा।
सरकारी नीति में, एक्साइज पॉलिसी में होलसेल का काम सरकार के पास होना चाहिए और रिटेल का काम लॉटरी के माध्यम से इंडिविजुअल को देना चाहिए और कंपनी को नहीं देना चाहिए। मगर अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना और होलसेल का काम अपने यारों को, अपने मित्रों को दिया? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया कैसे माफ कर दिया? उस समय कोरोना के चपेट में आए गरीब लोग जब माइग्रेट कर रहे थे, उनके टिकट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, उनके राशन के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप उन्हें राशन मुहैया नहीं करा रहे थे। वो तो केंद्र सरकार का भला हो जो उन्होंने राशन दिया, मगर आप शराब ठेकेदारों का 144 करोड़ रुपया माफ कर रहे थे। इसका जवाब नहीं देंगे आप। जब हम एक्साइज पॉलिसी पे पूछे और बोल रहे थे कि अब जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, इनको सीबीआई वाले कान में बोल के गए थे अरेस्ट होने वाले, कि जिस दिन मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे 3-4 दिन के अंदर, तो गुजरात में इनका वोट प्रतिशत बढ़ के 6% हो जाएगा। अभी 4% हो गया है, ये सब जो ड्रामा किया उन्होंने 4% हो गया है, और 4-5 दिन जब अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% हो जाएगा। अरविंद जी, ऑपरेशन ड्रामा। और याद करिए, हर बड़े भ्रष्टाचारी नेता के गिरफ्तारी से पहले इसी प्रकार का ऑपरेशन ड्रामा चलता है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिल्ली में ये पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है और आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल हुआ आबकारी नीति पर। बोले केजरीवाल, जब से मनीष सिसोदिया के यहाँ पर रेड मारी गई कि गुजरात में 4% वोट आम आदमी पार्टी का बढ़ गया। केजरीवाल ने ये बात कही है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में पैसे खाने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, सीबीआई ने 14 घंटे तक सब कुछ ढूंढा, इस बात का जिक्र केजरीवाल ने किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी जी हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। विजय खेरा साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राजीव जी आपके साथ करते हैं। सर, ये डेफिनेशन कैसे दी गई है, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि कट्टर ईमानदार कौन और कट्टर बेईमान कौन? देखिए, ये हम नहीं तय करते, ये जनता तय करती है। जब वो दूसरी बार भी हमें इतने अच्छे वोट शेयर से, इतने अच्छे सीट से दिला के हमें यहाँ तक दिल्ली में सत्ता देती है, और जब वही जनता हम पंजाब में भी इतनी पुरानी बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को छोड़ के हमें सपोर्ट करती है और हमें जो है वो स्टेट में लाती है, तो उसी से पता चल जाता है कि कट्टर ईमानदार पार्टी कौन है। और ये सब जानते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं सियासी ड्रामा कर रही है आम आदमी पार्टी। यही एक कारण है कि आप सारी अपनी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाया। 14 घंटे तक सर्च करने के बाद भी सीबीआई और के हाथ कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं सियासी ड्रामा रचा गया है, जिस वजह से सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है कि नाटक कर रही है? तो कहेंगे ना, कुछ तो ये कहेंगे। अब इनके पास कहने के लिए बचा क्या है? सीबीआई को कुछ मिला नहीं, सब कुछ इन्होंने देख लिया। अभी तक अगर कुछ को मिला हो तो बताएंगे उसको। अब ये क्या कहेंगे? अब कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना इनको। ठीक है, क्यों आपको लगता है खेरा साहब कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी नाटक कर रही है, सियासी ड्रामा रच रही है? मतलब की बात बताए ना, इधर उधर घुमाने से क्या होगा? ये बातों का जवाब दे सकते तो यही दे दें, नहीं तो जनता को दे दें। प्रेस में बोलते नहीं है, बताते हैं नहीं, जो चार्जेस लगते उसकी बात नहीं करते। नहीं
ईमानदार। अरे मतलब की बात बता भाई कि तुमने एक बोतल पर सरकार को 300 से अधिक मिलता था एक्साइज ड्यूटी में, तुमने वो 3 रुपया 7 रुपया कैसे कर लिया और 300 का मार्जिन पर बोतल प्राइवेट को क्यों दे दिया? इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि खा गए हजारों करोड़ रुपया। इनसे सवाल अगर हम पूछेंगे नहीं तो ये कह रहे मनीष सिसोदिया के घर आप लोगों ने रेड मार ली, कुछ नहीं मिला, जो एजेंसीज पहुंची थी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। क्या मिला नहीं मिला, अगर मिला हो तो बता दें। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो सीबीआई बताएगी ना जब जेल हथकड़ी लेके जाएगी। ये तो तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं ना। कुछ नहीं मिला, सीबीआई अधिकारी किसी से कभी एक लफ्ज बात नहीं करता है, इनसे बात करके चला गया जी ये आपसे बड़े ईमानदार हैं, आपको सर्टिफिकेट दे गया सीबीआई। मैंने झूठ का एक पुलिंदा गपुलिंदा, एक झूठ को 100 बार बोलो, 100 इनके आदमी बोले तो लोग विश्वास कर जाएं, ये उस कहावत के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने जो कहा आपसे वो अगर इनमें जरा भी इनमें ईमानदारी का इवन 0.1% भी कुछ है तो उन तीनों बातों का जवाब दे दीजिए जो जनता आपसे आज मांग रही, जो आप और हम मांगेंगे। जनता मांग रही है, बीजेपी मांग रही है। आप एक बात का जवाब ये दे दीजिएगा। मैं हूँ क्या लाइन पे? जी आप लाइन पे बताइए सर। आप ये बात का जवाब हमको दे दीजिएगा, क्या आपने बोतल में ऐसा किया था कि नहीं लिकर पॉलिसी में? सीधा जवाब दो, क्या आपने लिकर पॉलिसी में ये किया कि नहीं किया जो आपने पलटा खाया? दूसरी बात का जवाब दीजिए, जब स्कूल आपको 500 स्कूल बनाना थे तब उस समय आपने एक भी स्कूल नहीं बनाया। 6000 क्लासरूम तय किए थे, आपने 4000 क्लासरूम बनाए और 3 से 26 करोड़ रुपया उसमें बढ़ा लिया बजट। अब यह सीबीसी की रिपोर्ट है, सीबीसी ने लिख के दिया है 3 से 26 करोड़ रुपया आपने बजट में बढ़ा दिया। अब आप वो जो 3 से 26 करोड़ रुपया बढ़ाया है उसका जवाब दो ना। ठीक है, उसका भी जवाब दीजिए। और राजीव जी अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हमें वहां तक पहुंचने से रोकना चाहती है या फिर हम बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन वहां पर ना कर पाए इसलिए इनको खतरा है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देखिए रेड पड़ी तो 4% बढ़ गया, गिरफ्तार होंगे तो 6% बढ़ जाएगा। ये तो सर आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि हमारे लिए तो फायदा हो रहा है, फिर आप लोग क्यों दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं सियासत करते हैं या सियासत करने की कोशिश करते हैं एजेंसीज के जरिए? आप लोग कम सियासत कर रहे हैं क्या सर? आप भी तो सियासत ही कर रहे हैं ये सब कह के। देखिए जनता सब देखती रहती है और देखने के वो लोग सोचते हैं कि जनता नहीं देख रही है, जनता सब देख रही होती है। चाहे वो जनता दिल्ली की हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे गुजरात की हो, पंजाब की हो, जनता सब देख रही है। और जितना भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को झूठा बदनाम करने की कोशिश करेगी, उनके एमएलए खरीदने की कोशिश करेगी। राजीव जी ये तो आपराधिक मामला है। जैसे वहाँ पे महाराष्ट्र में किया ऐसे ये दिल्ली में करने की कोशिश करेगी, उतना हमारा परसेंटेज बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं फिर कहूंगा जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है अरविंद जी ने, नहीं आप लोगों को डर क्यों है? कौन ईमानदार पार्टी है ये सब लोग जानते हैं। भी आप लोगों ने हासिल कर लिया, एक बार फिर से विश्वास मत करवाया, क्यों आप लोगों को इसके लिए भी आप इसके लिए मीडिया को और बीजेपी वालों को हमें बधाई देनी चाहिए। किस चीज के लिए बधाई देनी चाहिए? हम लोगों ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया। तो सर आपके पास तो ऑलरेडी बहुमत है, इसमें फिर जरूरत क्या थी इसकी? नहीं लेकिन जो विपक्षी हैं ऊपरी कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान कर लें, कुछ ना कुछ डैमेज करें, अपनी एजेंसी के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, एमएलए को तोड़कर एमएलए को 20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। वो सबूत तो आप सामने रख नहीं पाए जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। देखिए हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, वो पहुंचते नहीं, उससे पहले हंगामा कर दिया जाता है। देखिए हमारे इतने विधायक नहीं आए। नेहा जी सही समय पर सबूत भी रखे जाए। नहीं सही वक्त कब आएगा सर? वो जो शीला दीक्षित के खिलाफ आप सबूत रखने वाले थे वो वक्त तो अभी तक आया नहीं। अब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सबूत रखेंगे, वो भी सही वक्त आएगा। ये सही वक्त कब आएगा खैरा साहब? मुहूर्त निकलेगा क्या? मांग लेते हैं सही वक्त पे हाथ जोड़ के।
कि हमने गलत बोला था। 2 बार माफी मांग चुके हैं, कभी गडकरी जी से मांग लेते हैं, कभी मोदी जी से मांग लेते हैं, कभी किसी का। इनका काम ही है, आज तक झूठ बोलते जाएंगे, झूठ से बोलते जाएंगे, पूरा पिलंदा इकट्ठा हो जाएगा। जब कोर्ट से सजा होने लगेगी तो फट से माफी मांग के बाहर चले आएंगे। बहुत पहले इनको माफी मांग मुख्यमंत्री बोलने लगे थे लोग। तो इनका काम दिन भर झूठ बोलना है। हम कह रहे हैं आप 3-4 बातों का मेरे जवाब तो दे दो, जवाब इनसे बनता नहीं है। जहाँ आपने अभी आप कह रहे ईमानदार पार्टी, मेरे ईमानदार एमएलए, अरे सिलेंडर ऑक्सीजन के ले जाता हुआ आपका विधायक पकड़ा गया। सत्येंद्र जैन की आज तक जमानत नहीं हो रही आपके मंत्री जी के। आप ईमानदार, डिग्री चोर एमएलए आपका था, चुनाव लड़ा था। आपके मंत्री पे दूसरे व्यक्तिगत चार्जेस लगे हुए हैं, उनकी मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा भारती जी के बारे में बिल्कुल भी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि एक के बाद एक चार्जेस, आपके सारे विधायक खुद क्रिमिनल हैं और उसके बाद आप कह रहे कट्टर ईमानदार, कट्टर। अरे जवाब दे दे, लिकर में तुम हजारों करोड़ रुपया खा गए, शिक्षा वाले तुमने कंस्ट्रक्शन में हजारों रुपया खा गए। जवाब दीजिए राजीव जी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रिपोर्ट लिख के भेजी, आप वो मानते नहीं है। एक आप कह रहे हैं कि हम पॉपुलर पार्टी हैं, आप कहाँ पॉपुलर हो? उत्तर प्रदेश में सारी जमानत जब 1% वोट तुम्हें मिलते नहीं, गोवा में तुम्हारा एक आदमी नहीं जीता, सारी दुनिया में तो लड़ा है अकेले। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं आपके यहाँ लड़ने के लिए, उसके लिए आगे आप लिए, बाकी सब जगह हार गए। अब गुजरात में 4% बढ़ गया, अरे मुख्यमंत्री जी को और अरेस्ट कर लो, 15% हो जाएंगे। और आप कह रहे कुछ निकला नहीं। ठीक है, जवाब दीजिए राजीव जी। 1-2 दिन में देखिए मेरा अपने जो बड़े भाई हैं विजय जी, उनसे एक बात कहना है कि बीजेपी को अगर कुछ अच्छा काम कर सकते तो वो काम करना चाहिए, दूसरे को काम करने से नहीं रोकना। हम लोग दिल्ली में अपने काम के बदौलत दूसरी बार आए हैं और जनता सब ये देख रही है, उन सबको दिख रहा है कि हम लोग अपना काम करते हैं। बल्कि जब भी ऐसी कोई आती है तो हम लोग हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि भैया हमें माफ करो, हमें अपना काम करने दो। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहते हैं और वाली बात नहीं है। बार बार इस बात को कह के देखिए, राज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे, अब आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही। सर आपकी सरकार है, आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। ये बात तब अच्छी लगती थी, ये बात तब अच्छी लगती थी जब आपकी सरकार नहीं थी, आप सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। अब सर आपकी मौजूदा वक्त में एक नहीं बल्कि 2 राज्यों में सरकारें हैं, तो अब तो कम से कम आप इस तरह की बातें मत करें कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। हमें तो इनके पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं रोकने का, उसके बाद भी हम अपना काम करते रहते हैं। जितना अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और उसके लिए जनता हमें रिवार्ड भी देती है, चाहे वो दिल्ली में दोबारा ला के दिया, चाहे वो पंजाब में दिया। वो जनता का खुद ही आप सब लोग खुद ही देख सकते हैं। हमारी जो नंबर ऑफ सीट, हमारा जो अरविंद जी का जो काम करने का तरीका है, भगवंत मान जी का जो काम करने का तरीका है, और जो बाकी हमारे जो काम करने के तरीके से ज्यादा तो आरोप लगाते रहते हैं आप लोग। खैरा साहब, अब सवाल ये भी है, आप लोग सर क्यों इतना हो हल्ला काट रहे? 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे मनीष सिसोदिया, क्यों इतना स्लो प्रोसेस है? गिरफ्तार होंगे तो डर रहे हैं कि आप लोग के 6% वोट बढ़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल के? अगर गिरफ्तार होने हैं तो होए गिरफ्तार, क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे मनीष सिसोदिया? आप लोग भविष्यवाणी करते रहते हैं 3 दिन में गिरफ्तार होंगे। खैरा साहब, देखिए गिरफ्तार करना काम पुलिस का है, तो ये बताइए सीबीआई का है, ईडी का है। इसका किसी पार्टी का कोई गिरफ्तार देने से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम भी उतना ही जानते हैं जितना आप जानती हैं, जितना जनता जानती है, जितना मीडिया अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, और उससे हम अपना डिसीजन बनाते हैं, हम अपनी सोच बनाते हैं, अपने विचार बनाते हैं क्या होने वाला है। तो जिस तरह से लिकर में है, लिकर में इनको नहीं सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले को उतना पकाया जाएगा जितना फायदा हो गुजरात में, इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही, बस मामले को पकाया जा रहा है, ऐसा है क्या? गिरफ्तारी में करें वो हमारा काम नहीं है। जब समय होगा गिरफ्तार करेंगे या छूटेंगे मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ जितना हमारे सामने आ रहा है मैटर, लिकर की पॉलिसी जैसी इन्होंने वापस ली, सारी जनता सब आप हर आदमी ये समझता है कि इनने क्यों 300 रुपया प्रति बोतल सरकार का लाभ छोड़ा और प्राइवेट को दिया। नहीं है जवाब। एक लाइन में कभी मुख्यमंत्री से लेकर एक प्रवक्ता ने आज तक जवाब दिया हो तो मैं आपके सामने जरूर जाऊँ, बता दीजिए। नहीं दे सकते। स्कूल में 326 करोड़ रुपया जो आपने बढ़ा दिया, आज तक जवाब नहीं दिया कि क्यों बढ़ा दिया।
उसको नहीं बात करेंगे। ये बराबर झूठ पे झूठ। आज अन्ना हजारे जी ने जो बोला, आपने कहते हो तो भारतीय जनता पार्टी है, अरे से बात कर रहे हैं तो किसी चीज को मानोगे आप? आज तक इनकम टैक्स भरना आपकी पार्टी भूल गई, बाद में कहने लगे वो हम भूल गए, व्यस्त हो गए थे। एक चार्जेस थोड़ा ही है, अनगिनत है। सत्येंद्र जैन जी की आज तक जमानत नहीं हो रही, उसमें हमारा क्या हाथ है? कोर्ट नहीं करती है जमानत, क्योंकि प्रमेय फिसाई है, चार्जेस सामने दिखाई दे रहा है, एविडेंस से आप छेड़छाड़। भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। क्यों इतनी भविष्यवाणी की जाती है कि 3 दिन में गिरफ्तार होंगे, 4 दिन में गिरफ्तार होंगे? छोड़ दीजिए एजेंसियों के ऊपर, जब करना होगा गिरफ्तार करेंगे। फिर आप लोग भी बोलने से बाज नहीं आते ना। ये सवाल खड़े करता है कि आप लोग क्यों बोलते हैं जब आप लोग एजेंसियों को नहीं चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।